हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 7776 वर्ग सेंटीमीटर के एक त्रिभुज का अनुपात 3:4:5 है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है 3:4:5। तो यह एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपना समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी भुजा 5 दी हुई है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, या फिर इसको हम 4 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो इसको यह अनुपात में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम x से गुणा कर लेंगे, जिसकी ये भुजाएं हो जाएंगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7776। तो इसको हम लिख लेते हैं 7776। यहाँ पर आधार और ऊंचाई, आधार ये दिया हुआ है और ऊंचाई कितना है 3x है। यहाँ पर इसका हम मान रख लेते हैं। तो आधार कितना है 4x है, इंटू ऊंचाई कितना है 3x है, बराबर 7776। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 3 6 x² बराबर 7776। x² बराबर, इसको हम 6 से काट लेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना के 12 और 6 वाटे 48, 6 नमा 54, 6 6 के 36। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 36, क्योंकि ये 36 का जो है कि वर्ग है, 36 का स्क्वायर है। तो यहाँ से x का मान 36 आ जाता है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर हम सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो 3x प्लस 4x और प्लस 5x, इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 5 12x। तो ये 12x जो है कि इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर x का मान हम रख लेते हैं, तो 12 इंटू 36, इसको हम गुणा कर लेंगे तो 12 छक 72 को 2 से लगा 7, 12 3 36, 36 से 7 43। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 432 है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा इसका 432। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % हो जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 10% लिख लेते हैं। 10% कितना होता है 1/10, मतलब कि इसको अगर 10% लिखें तो 10/100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अर्थात यदि वृत्त की त्रिज्या पहले 10 थी तो उसको 1 बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि अब कितना हो जाएगा 11/10। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जब अनुपात की बात की जाती है तो उसमें कांस्टेंट का महत्व तो नहीं होता है, इसलिए यदि ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर r की बात की गई क्योंकि इसमें त्रिज्या बढ़ाई जा रही है। तो r² के फॉर्म में है, तो इसको हम सक्सेसिव फॉर्म में लेंगे। जैसे कि यदि वृत्त की त्रिज्या पहले 10 है, 10r है, तो यह बढ़ करके 11r हो जा रही है। फिर दूसरी बार बढ़ेगी क्योंकि स्क्वायर दिया है, तो फिर वृत्त की त्रिज्या 10r है तो फिर 11r हो जाएगी। इसको हम हल कर लेंगे तो 10 दाम में 100, r² से 11 गिरे हम 121r², क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जा रही है इसलिए इसमें गुणा होंगे और सक्सेसिव है। तो r² से r² कट जाएगा, 100 से 21 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो अब कितना वृद्धि हो रहा है इसमें 21 की वृद्धि हो रही है, कितने पर 100 पर, और इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इसमें कितनी वृद्धि होगी 21% की वृद्धि हो रही है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 21%। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये है अपना समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, A B C D। यदि इसको हम विकर्ण बना लें तो ये एक विकर्ण हो गया और ये एक विकर्ण हो गया। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पर यहाँ पर कट करते हैं। ये मान लीजिए ये D1 विकर्ण है और ये D2 है, इसकी भुजाएं सभी बराबर होती हैं।
तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो परिमाप क्या होगा यहाँ पर, a प्लस ए, 4 भुजाएं हैं तो 4a इसका परिमाप हो जाएगा। तो 4a बराबर 146 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं, तो 146/4। तो यहाँ से इसको हम काट लेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, मतलब इसका भुजा का मान कितना हो जाएगा, 73/2। तो इसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि 4a² बराबर d1² प्लस d2²। यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं क्योंकि d1 बराबर दिया है, या फिर d2 किसी को मान लेते हैं। d1 बराबर दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम d2 निकाल लेते हैं सूत्र में मान रख करके। तो a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 4 गुणते 73/2 का होल स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर मतलब कि 55 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ से हम d2² का मान निकाल लेंगे, तो d2² बराबर हो जाएगा 4 गुणते 73 के स्क्वायर का मान हो जाएगा, 73 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 73 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 5329 बटा के 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 55 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो 5 है 25 और 5 6 के 30, मतलब कि 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 25। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो d2 का स्क्वायर बराबर 5329 माइनस 30 25। इसमें से यदि हम इसको घटा लेते हैं तो d2² बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 2 से 2 गया 0, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, मतलब कि d2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 48 का स्क्वायर है, तो d2 का मान हो जाएगा 48। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो उसकी नई परिधि कितने गुना हो जाएगी। तो किसी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है। माना कि पहले उसकी वृत्त की परिधि कितनी थी, 2πr थी, और बाद में उसकी त्रिज्या को बढ़ा करके 2π × 3r कर दिया जाता है। तो इसकी परिधि में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम 2πr ही लिख लेते हैं, इंटू यहाँ पर इसको 2πr × 3 कर देते हैं। तो इसकी यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1:3 हो जाता है, मतलब कि उसकी परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात उसकी परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1:3 के अनुपात में आ रहा है। तो ये पहली परिधि है, ये नई परिधि है, तो ये 3 गुनी हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर × 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं कि एक आयताकार उद्यान है। तो आयताकार उद्यान का हम चित्र बना लेंगे। यहाँ पर ये मान लीजिए कि यह आयताकार उद्यान है जिसका माप दिया हुआ है 200 मीटर बाई 180 मीटर। ठीक है, यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं 200 मीटर × 180 मीटर का ये माप दिया हुआ है इसका। इसके बाहर से 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता गया है, मतलब एक गली गई है। तो यहाँ से इसको हम 10 मीटर बना लेते हैं, 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना लेते हैं इसका। तो ये अपना 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो जाएगा, ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। तो इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये है, 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इसमें से आयत का क्षेत्रफल जो अंदर उद्यान है उसको घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह 200 मीटर है और ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो इसकी पूरी माप कितनी हो जाएगी 220 मीटर इसकी पूरी माप हो जाएगी। और इसका ये जो चौड़ाई है इसमें भी अगर 20 मीटर जुड़ जाएगा तो 180 या प्लस 20 तो कितना हो जाएगा ये 200 मीटर इसकी पूरी चौड़ाई हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल में से हम अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो इसके रास्ते की चौड़ाई का क्षेत्रफल पता चल जाएगा हमको। तो सीधे से लिख लेते हैं। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई, तो 220 इंटू 200 माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है 200 इंटू 180, इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 22 दूना के 44, 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पर, माइनस 18 दूना के 36, इधर भी 3 जीरो आ जाएगा। इसको हम घटा लेते हैं तो 14 में से 6 गया 8, तो 36 और 8 44 मतलब कि 8000 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 8000 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो यही रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये अपना आंसर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।